कुंभ राशि वालों, ये समय साधारण नहीं है और इसे साधारण समझने की भूल मत करना। जिस ऊर्जा में तुम अभी खड़े हो वैसी ऊर्जा जिंदगी में बार बार नहीं आती। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने संघर्ष, इतने धोखे, इतनी चुप चोटें सहने के बाद भी खड़े रह पाते हैं। तुम उन्हीं लोगों में से हो और शायद इसी वजह से अब वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसमें ऊपर से नहीं भीतर से चीजें बदलती हैं। पिछले साल ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, भले ही वो सबक दर्द के साथ आया हो। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया उन्होंने ही सबसे ज्यादा चोट दी। जिनसे उम्मीद थी वही उम्मीद तोड़कर चले गए। कई बार तुम्हें लगा कि अब और नहीं सह पाओगे, लेकिन फिर भी तुम अगले दिन उठे, काम किया, जिम्मेदारी निभाई और बिना शोर किए आगे बढ़ते रहे। यही वो बात है जिसे ऊपर की शक्तियां नजरअंदाज नहीं करती। अब परिस्थितियां धीरे धीरे अपना रुख बदल रही हैं। ये बदलाव एकदम से नहीं आएगा कि ढोल बजे, लोग तालियां बजाएं, लेकिन तुम भीतर से महसूस करोगे कि कुछ हल्का हो रहा है। जो रुकावटें महीनों से अटकी हुई थीं उनमें ढील आने लगेगी। जो बातें बार बार उलझ जाती थी वह खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहेगा। इन दिनों तुम्हारे आसपास कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जो अचानक ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगेंगे। ज्यादा मीठी बातें, ज्यादा सलाहें, ज्यादा अपनापन। यही तुम्हें सावधान रहना है। हर मुस्कान शुभ नहीं होती और हर सलाह भलाई के लिए नहीं दी जाती। कुछ लोग केवल यह देखने आते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या बदल रहा है, ताकि उसी जानकारी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया जा सके। अब तुम्हें हर किसी को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। काम और पैसों से जुड़ी चीजों में तुम्हें संयम रखना होगा। अचानक कोई बड़ा फैसला लेने से पहले ठहरना जरूरी होगा। यह समय जल्दबाजी का नहीं, समझदारी का है। जो पैसा अटका हुआ था वह धीरे धीरे रास्ता खोजेगा, लेकिन उसके साथ धैर्य भी मांगेगा। कोई भी ऐसा रास्ता जो बहुत आसान लगे उस पर आंख बंद करके मत चलना। स्थायी लाभ हमेशा शांत रास्ते से आता है। परिवार के भीतर भी तुम्हारी भूमिका बदलती नजर आएगी। पहले तुम सब कुछ सह जाते थे, अब तुम हर बात सहने वाले नहीं रहोगे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कठोर हो जाओगे, बल्कि इसका मतलब यह होगा कि तुम अपनी सीमाएं पहचानने लगोगे। हर किसी की भावनाओं की जिम्मेदारी अब तुम अपने सिर नहीं लोगे। और यही संतुलन घर के माहौल को धीरे धीरे ठीक करेगा। भावनात्मक रूप से भी तुम एक अलग स्तर पर पहुंच रहे हो। पहले छोटी छोटी बातों पर मन टूट जाता था, अब वही बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगी, तोड़ेंगी नहीं। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि हर नुकसान वास्तव में नुकसान नहीं होता। कई बार वही चीजें हटती हैं जो आगे चलकर बोझ बनने वाली होती हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान देना होगा। शरीर संकेत देता है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। थकान, बेचैनी, नींद का टूटना, ये सब बातें यूं ही नहीं होती। थोड़ा ठहरना, थोड़ा संभलना जरूरी होगा। काम जरूरी है, लेकिन खुद को पूरी तरह खपा देना समाधान नहीं है। एक बात और साफ समझ लो, हर व्यक्ति जो आज तुम्हारे पास है वह आगे भी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और यह स्वीकार करना ही तुम्हें आजाद करेगा। जो रहना चाहता है वह बिना जोर लगाए रहेगा, और जो जाना चाहता है उसे रोका नहीं जाता। इस समझ के बाद तुम्हें किसी से भी डर नहीं लगेगा। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि जिन लोगों ने कभी तुम्हें कमजोर समझा था वही अब तुम्हारी चुप्पी से असहज महसूस करने लगे हैं। क्योंकि चुप इंसान खतरनाक होता है, वह देखता है, समझता है और सही समय का इंतजार करता है। तुम उसी दिशा में बढ़ रहे हो। ये दौर तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं देगा, लेकिन ये तुम्हें वह समझ देगा जिसके बाद जिंदगी फिर से तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएगी। तुम गिरोगे भी तो जल्दी संभल जाओगे। तुम्हें चोट भी लगेगी, लेकिन वह चोट तुम्हें अंधा नहीं करेगी। और यही असली बदलाव है। याद रखो, ये समय डरने का नहीं है, ये समय खुद को संभालने का है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, जो नहीं है उसके लिए खुद को मत तोड़ो। अब जिंदगी तुम्हें परख नहीं रही, अब वह तुम्हें तैयार कर रही है। अब ये बात और साफ होती चली जाएगी
कि जो कुछ भी अब घट रहा है वह किसी अचानक हुए चमत्कार की तरह नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रही एक प्रक्रिया का परिणाम है। तुमने जो सहा है, जो चुपचाप झेला है, वही आज तुम्हारे पक्ष में खड़ा होने लगा है। इसलिए भीतर एक अजीब सी स्थिरता जन्म ले रही है। पहले हर हलचल तुम्हें डरा देती थी, अब वही हलचल तुम्हें सचेत करती है। फर्क डर और समझ का है। इन दिनों तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारा मन अब बेवजह की बातों में नहीं उलझता। पहले किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने नजर फेर ली, किसी ने ध्यान नहीं दिया और तुम भीतर ही भीतर टूट जाते थे। अब वैसी प्रतिक्रिया नहीं होगी। अब तुम देखोगे, समझोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये बेरुखड़ी नहीं है, ये परिपक्वता है। यही परिपक्वता तुम्हें गलत लोगों से बचाएगी। कुछ फैसले ऐसे होंगे जिनमें तुम्हें अकेले खड़ा होना पड़ेगा। कोई तुम्हारे साथ तालियां बजाने नहीं आएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि तुम सही हो, लेकिन तुम जानोगे कि तुम जो कर रहे हो वह जरूरी है। ये वही मोड़ होता है जहां इंसान या तो खुद को खो देता है या खुद को पा लेता है। और अब तुम खोने वाले नहीं हो। काम काज में धीरे धीरे गति बनेगी, बहुत तेज नहीं लेकिन स्थिर। ये स्थिरता ही आगे चलकर भरोसा बनेगी, तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। लोग अब तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे, भले ही वे यह खुले तौर पर न कहें, लेकिन उनके व्यवहार में फर्क दिखेगा। तुम्हारी बातों को अब ध्यान से सुना जाएगा, तुम्हारे फैसलों को अब टालना आसान नहीं होगा। पैसे को लेकर भी तुम्हारा रिश्ता बदल रहा है। पहले पैसा या तो डर पैदा करता था या लालच, अब वह केवल जरूरत और साधन बन रहा है। तुम जानने लगे हो कि कहां खर्च करना है और कहां रुक जाना है। यह समझ तुम्हें उन परेशानियों से बचाएगी जिनमें लोग सिर्फ जल्दबाजी के कारण फंस जाते हैं। रिश्तों में भी अब एक साफ रेखा दिखने लगेगी। तुम हर किसी के लिए सब कुछ नहीं बनोगे। तुम अब ये नहीं सोचोगे कि अगर तुमने मना कर दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा। अब तुम ये सोचोगे कि अगर तुमने हां कर दी तो उसका असर तुम्हारे ऊपर क्या पड़ेगा। यही सोच तुम्हें थकने से बचाएगी। घर के भीतर भी माहौल धीरे धीरे बदलता महसूस होगा। हो सकता है सब कुछ एकदम सही न लगे, लेकिन वह भारीपन कम होगा जो पहले हर समय सिर पर रहता था। बातचीत में तलखी कम और स्पष्टता ज्यादा आएगी। तुम अब चुप रहकर सहने के बजाय सही समय पर सही बात कहना सीख रहे हो। यह बदलाव छोटा दिख सकता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। कुछ पुरानी बातें, कुछ अधूरे किस्से, कुछ अधूरे रिश्ते फिर से मन में उभरेंगे, लेकिन अब वे तुम्हें उलझाने नहीं आएंगे। वे तुम्हें यह याद दिलाने आएंगे कि तुमने कहां खुद को खोया था और अब कहां खुद को संभाल लिया है। यही यादें तुम्हें दोबारा वही गलती करने से रोकेंगी। तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर कोई तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग सिर्फ एक मोड़ तक साथ चलते हैं, उसके बाद रास्ते बदल जाते हैं, और ये ठीक है। अब तुम किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करोगे। जो साथ चलेगा उसके साथ ईमानदारी रहेगी, जो पीछे छूटेगा उसके लिए मन में कड़वाहट नहीं होगी। धीरे धीरे तुम्हारा भरोसा खुद पर मजबूत होगा। तुम दूसरों की राय सुनोगे लेकिन उस पर चलोगे नहीं। अंतिम फैसला अब तुम्हारा होगा, और यही वह जगह है जहां जिंदगी की दिशा बदलती है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख लेता है, उसी दिन वह आजाद हो जाता है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, न अपनी मेहनत, न अपनी अच्छाई, न अपने इरादे। जो देखना चाहेगा वह खुद देख लेगा, और जो नहीं देखना चाहता उसे समझाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। यह समय तुम्हें शोर से दूर ले जा रहा है, धीरे, चुपचाप, लेकिन मजबूती से। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब समझ आएगा कि यह बदलाव किसी एक घटना से नहीं आया था, बल्कि रोज रोज खुद के साथ ईमानदार रहने से आया था। यही ईमानदारी तुम्हें आगे भी बचाएगी, संभालेगी और रास्ता दिखाएगी। बस इसी भरोसे के साथ चलते रहो, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। अब यह एहसास और गहरा होने लगता है कि जो कुछ भी अब घट रहा है वह केवल बाहरी घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि भीतर चल रही एक लंबी लड़ाई का परिणाम है। तुमने बहुत समय तक अपने ही सवालों से भागने की कोशिश की थी। हर बार जब कोई कठिन परिस्थिति आई, तुमने खुद को समझाया कि समय खराब है, लोग गलत हैं, हालात साथ नहीं दे रहे। लेकिन अब पहली बार तुम ये मानने लगे हो कि कुछ फैसले तुम्हारे अपने थे
कुछ चुप्पियां तुम्हारी अपनी थी और कुछ समझौते भी तुमने खुद किए थे। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही स्वीकार तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा है। इन दिनों तुम्हें अकेलापन अलग तरह से महसूस होगा। पहले अकेलापन डराता था, अब वही अकेलापन तुम्हें सोचने का समय देता है। अब तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी खुद को सही महसूस करने के लिए। अब तुम शांति में बैठकर अपने मन की आवाज सुन पाओगे। यही वह अवस्था होती है जहां इंसान पहली बार खुद से दोस्ती करता है। और जो इंसान खुद का साथ सीख लेता है उसे फिर दुनिया के सहारे की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर होते दिखाई देंगे। कोई अचानक गायब नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई बड़ा कारण भी नहीं देगा। बस बातचीत कम होगी, मुलाकातें कम होंगी और प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। पहले तुम इसे अपनी हार समझते, अब तुम समझोगे कि यह छंटाई है। हर रिश्ता उम्र भर का नहीं होता और हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। यह सच्चाई अब तुम्हें कड़वी नहीं लगेगी। काम से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उस बोझ की तरह नहीं जैसा पहले लगता था। अब तुम दबाव में भी स्पष्ट सोच पाओगे। पहले छोटी सी गलती भी तुम्हें भीतर तक हिला देती थी, अब वही गलती तुम्हें सिखाएगी कि अगली बार क्या नहीं करना है। ये फर्क है अनुभव और डर में। अनुभव आगे बढ़ाता है, डर रोकता है। और अब तुम रुकने वाले नहीं हो। धन को लेकर तुम्हारा नजरिया भी बदल रहा है। अब पैसा सिर्फ जरूरत या चिंता नहीं रहेगा, वह एक माध्यम बनेगा सुरक्षा का, सुविधा का और आजादी का। तुम धीरे धीरे ये समझने लगोगे कि हर चीज अभी चाहिए ये जरूरी नहीं है। कुछ चीजें सही समय पर मिलती हैं और सही समय का इंतजार करना भी एक तरह की समझदारी है। यही समझ आगे चलकर तुम्हें उन नुकसानों से बचाएगी जो लोग जल्दबाजी में उठा लेते हैं। घर के माहौल में भी एक अलग तरह की स्थिरता आएगी। भले ही सब कुछ परफेक्ट ना हो, लेकिन वो बेचैनी कम होगी जो बिना वजह माहौल को भारी बना देती थी। तुम देखोगे कि अब छोटी बातों पर बहस नहीं होती, और अगर होती भी है तो वह लंबे समय तक नहीं खींचती। ये बदलाव इसलिए नहीं है कि समस्याएं खत्म हो गई हैं, बल्कि इसीलिए है कि उन्हें देखने का नजरिया बदल गया है। कभी कभी पुराने डर अचानक लौट आएंगे। कोई आवाज, कोई जगह, कोई तारीख तुम्हें फिर से पीछे खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन फर्क ये होगा कि अब तुम उसमें डूबोगे नहीं। तुम देखोगे, महसूस करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये आगे बढ़ना भागना नहीं है, ये स्वीकार करके छोड़ना है। और यही असली ताकत होती है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगेगा कि कौन तुम्हारी तरक्की से खुश है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। पहले तुम हर मुस्कान पर भरोसा कर लेते थे, अब तुम व्यवहार देखोगे, शब्दों से ज्यादा कर्म पर ध्यान दोगे। यही समझ तुम्हें उन लोगों से बचाएगी जो पास रहकर भी नुकसान पहुंचाते हैं। अपने भीतर तुम एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस करोगे। वह ऊंची आवाज वाला आत्मविश्वास नहीं होगा, बल्कि शांत भरोसा होगा। ऐसा भरोसा जो बिना बोले कह देता है कि मैं संभाल लूंगा, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। यह भरोसा किसी एक दिन में नहीं आया है, यह हर उस रात का नतीजा है जब तुम थक कर भी रुके नहीं। अब आगे का रास्ता पूरी तरह आसान नहीं होगा, लेकिन वह साफ होगा। अब तुम अंदाजों पर नहीं, संकेतों पर चलोगे। अब तुम भीड़ के पीछे नहीं, अपनी समझ के साथ चलोगे। यही कारण है कि जो लोग अब भी पुराने ढर्रे पर जी रहे हैं, उन्हें तुम्हारा बदला हुआ रवैया अजीब लगेगा। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, और तुम भीतर ही भीतर जानोगे कि हाँ तुम बदले हो, लेकिन बेहतर के लिए। ये समय तुम्हें सिखा रहा है कि हर जवाब बाहर नहीं मिलता। कुछ जवाब चुप्पी में मिलते हैं, कुछ धैर्य में और कुछ समय के साथ। और जब ये जवाब मिलने लगते हैं तब जिंदगी शोर नहीं मचाती, बस धीरे से दिशा बदल देती है। इसी बदली हुई दिशा के साथ चलते रहो, पीछे मुड़कर बार बार मत देखो। जो छूटा है वह सिखा कर गया है, जो साथ है वह आगे बढ़ाने आया है, और जो आने वाला है वह उस इंसान के लिए है जो अब तुम बन चुके हो। अब जो दिन सामने आते हैं वे तुम्हें अचानक किसी चमत्कार में नहीं फेंकेंगे, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी आंखें खोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सुबह उठो और सब कुछ बदल चुका हो, बल्कि हर सुबह तुम्हें यह एहसास कराएगी
कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, वही हालात, वही लोग, वही जगहें, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल चुका होगा। और यही बदलाव सबसे खतरनाक भी होता है और सबसे ताकतवर भी। तुम महसूस करोगे कि जिन बातों पर पहले तुम्हारा दिल कांप जाता था, अब वही बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगी, डराने पर नहीं। पहले तुम हर समस्या को अंत समझ लेते थे, अब वही समस्या तुम्हें रास्ता दिखाने लगेंगी। यह कोई ऊपर से आया वरदान नहीं होगा, यह उस धैर्य का फल होगा जो तुमने तब दिखाया था जब कोई साथ नहीं था, जब कोई समझाने वाला नहीं था, जब तुम खुद से ही लड़ रहे थे। कुछ फैसले लेने का समय आएगा, ऐसे फैसले जिनसे तुम अब तक भागते रहे हो, क्योंकि वे फैसले आसान नहीं थे। उनमें किसी को नाराज करना पड़ता, किसी उम्मीद को तोड़ना पड़ता, किसी रिश्ते को पीछे छोड़ना पड़ता। लेकिन अब तुम ये समझने लगे हो कि हर रिश्ते को बचाने की कोशिश में खुद को खो देना समझदारी नहीं होती। अब तुम चुनोगे शांति को, स्थिरता को और अपने आत्मसम्मान को। काम के मोर्चे पर भी कुछ चीजें साफ होंगी। तुम्हें दिखेगा कि मेहनत हर कोई करता है, लेकिन दिशा बहुत कम लोगों के पास होती है। पहले तुम भी बस दौड़ रहे थे, अब तुम देखोगे कि दौड़ किस तरफ है। अब तुम उन लोगों को ध्यान से देखोगे जो कम बोलते हैं लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, और वहीं से तुम्हारी सीख शुरू होगी। पैसे को लेकर एक अलग समझ बनेगी। अब पैसा सिर्फ कमी या लालच का विषय नहीं रहेगा, वह जिम्मेदारी बनेगा। तुम ये समझोगे कि पैसा आए या जाए, दोनों स्थितियों में तुम्हें संतुलित रहना है। अब तुम दिखावे पर नहीं, टिकाव पर ध्यान दोगे। जो धीरे धीरे बनता है वही लंबे समय तक चलता है। ये बात अब तुम्हें केवल सुनाई नहीं देगी, महसूस भी होगी। घर परिवार में तुम्हारा व्यवहार भी बदलता दिखेगा। पहले तुम या तो सब सह जाते थे या अचानक फट पड़ते थे। अब तुम बात करोगे साफ सीधे और बिना जहर के। कुछ लोग इसे तुम्हारा ठंडा होना समझेंगे, लेकिन असल में यह तुम्हारा परिपक्व होना होगा। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, यह समझ अब तुम्हारे भीतर बैठ चुकी होगी। कुछ पुराने डर फिर सिर उठाने की कोशिश करेंगे। ये डर तुम्हें ये याद दिलाने आएंगे कि तुम पहले कैसे टूटे थे, लेकिन अब फर्क ये होगा कि तुम उन्हें पहचान लोगे। तुम जान जाओगे कि ये डर तुम्हें बचाने नहीं, रोकने आए हैं। और इस बार तुम रुकोगे नहीं, तुम उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ जाओगे। लोगों की नीयत अब तुम्हें उनके शब्दों से नहीं, उनके समय से समझ में आएगी। कौन तुम्हारे मुश्किल समय में उपलब्ध है और कौन सिर्फ तुम्हारी सफलता के आसपास मंडराता है, ये फर्क अब साफ दिखने लगेगा। और ये समझ तुम्हें अकेला नहीं करेगी, बल्कि हल्का करेगी, क्योंकि जब भ्रम टूटता है तभी सुकून आता है। तुम्हारे भीतर अब एक शांत आत्मविश्वास जड़ पकड़ चुका होगा। ऐसा आत्मविश्वास जो दिखाने के लिए नहीं होता, साबित करने के लिए नहीं होता, वो बस होता है। और यही आत्मविश्वास तुम्हें गलत सौदों, गलत रिश्तों और गलत फैसलों से बचाएगा। तुम हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा होगा। आगे चलकर तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जिंदगी ने तुमसे जो छीना था वह बिना वजह नहीं छीना था। कुछ चीजें इसलिए गईं ताकि तुम्हारे हाथ खाली हों और तुम कुछ नया थाम सको। अगर हाथ भरे रहते तो नई शुरुआत की जगह ही नहीं होती। यह समझ अब तुम्हें कड़वी नहीं लगेगी। अब तुम्हारी चाल बदलेगी। तुम जल्दी नहीं चलोगे, लेकिन रुकोगे भी नहीं। तुम शोर नहीं करोगे, लेकिन अनदेखे भी नहीं रहोगे। तुम सीख चुके हो कि असली ताकत आवाज में नहीं, निरंतरता में होती है। और यही निरंतरता आने वाले समय में तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां पहुंचना कभी तुम्हारे लिए सिर्फ एक सपना था। यह दौर तुम्हें यह सिखा रहा है कि जिंदगी हर किसी को तोड़ती है, लेकिन हर कोई मजबूत होकर नहीं निकलता। जो निकलता है वही आगे का रास्ता खुद बनाता है। और अब तुम उन्हीं लोगों में शामिल हो रहे हो जो हालात से हारते नहीं, हालात को पढ़ते हैं। बस इतना याद रखना, जो बीत चुका है वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता, और जो आने वाला है वह तुम्हारी तैयारी देख रहा है। तुम तैयार हो, भले ही तुम्हें अभी पूरी तरह एहसास न हो। अब यह साफ दिखने लगता है कि हालात तुम्हें दबाने नहीं, तराशने आए हैं। पहले जो चीजें बोझ लगती थी, अब वही चीजें तुम्हें भीतर से मजबूत कर रही हैं।
तुमने सीखा है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ जवाब समय के साथ खुद सामने आ जाते हैं, और जब वे आते हैं तब तुम्हें एहसास होता है कि जो इंतजार था वह सजा नहीं थी बल्कि तैयारी थी। इन दिनों तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता बनने लगती है। बाहर भले ही हलचल हो, लोग अपनी अपनी बातें करें, परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहें, लेकिन तुम्हारा मन अब उतना जल्दी नहीं डगमगाएगा। पहले छोटी बात भी तुम्हें कई दिनों तक परेशान कर देती थी, अब वही बात तुम्हें बस एक पल सोचने पर मजबूर करेगी और फिर तुम आगे बढ़ जाओगे। ये बदलाव धीरे आया है, इसलिए इसकी ताकत भी गहरी है। तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर किसी को समझाना तुम्हारा काम नहीं है। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हारी नीयत समझें, तुम्हारी मजबूरी समझें, तुम्हारी खामोशी का कारण समझें। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, जो समझेगा वो बिना बोले समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे 100 बार समझाने से भी कोई फायदा नहीं। ये समझ तुम्हें हल्का करती है। कामकाज में अब एक अलग तरह की स्पष्टता दिखाई देगी। तुम बिना शोर किए, बिना दिखावे के अपने काम पर ध्यान दोगे, और यही बात कुछ लोगों को चुभेगी। वे सोचेंगे कि तुम पीछे हो, लेकिन असल में तुम अपनी नींव मजबूत कर रहे हो। धीरे धीरे वही लोग तुम्हारे पास आएंगे, सलाह मांगने, मदद मांगने, या बस यह जानने कि तुमने यह संतुलन कैसे बनाया। लेकिन तुम अब हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहोगे। पैसे के मामले में भी तुम्हारा व्यवहार बदलता जाएगा। तुम अब हर मौके पर खर्च नहीं करोगे, हर लालच में नहीं फंसोगे। तुम सीख चुके हो कि जो चीज शोर मचा कर आती है वो अक्सर टिकती नहीं, और जो चुपचाप बनती है वही भविष्य को संभालती है। यही सोच तुम्हें उन नुकसानों से बचाएगी जो लोग जल्दबाजी में उठा लेते हैं। घर के भीतर भी तुम्हारी भूमिका बदलती महसूस होगी। पहले तुम या तो सब सह जाते थे या फिर अचानक टूट पड़ते थे। अब तुम बीच का रास्ता चुनोगे, न ज्यादा दबोगे न ज्यादा टकराओगे। तुम जानोगे कि कहां बोलना जरूरी है और कहां चुप रहना समझदारी है। यह संतुलन रिश्तों को बचाएगा, भले ही वे पहले जैसे न रहें। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे छूट रहे हो, जब दूसरों की जिंदगी देखकर तुलना का ख्याल आएगा, लेकिन अब वो तुलना तुम्हें अंदर से नहीं तोड़ेगी। तुम जानोगे कि हर किसी की यात्रा अलग होती है, कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो सही रास्ते पर चलता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। ये भरोसा अब तुम्हारे भीतर बैठ चुका होगा। पुराने अनुभव अब डर बनकर नहीं, चेतावनी बनकर सामने आएंगे। तुम वही गलतियां दोहराने से पहले रुक जाओगे। वही रिश्ते, वही पैटर्न, वही फैसले अब तुम पहचान लोगे, और यही पहचान तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम हर दरवाजा नहीं खटखटाओगे, हर बुलावे पर नहीं जाओगे। तुम चुनोगे, और ये चुनाव तुम्हें सुरक्षित रखेगा। लोग तुम्हें बदलता हुआ देखेंगे, लेकिन वे ये नहीं जान पाएंगे कि ये बदलाव कितनी रातों, कितनी चुप्पियों और कितने टूटे भरोसों से होकर आया है। तुम अब किसी को सफाई नहीं दोगे, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब होगी। अब तुम्हारे फैसले तेज नहीं होंगे, लेकिन पक्के होंगे। तुम किसी के दबाव में नहीं आओगे, किसी की राय से बहोगे नहीं। तुम सुनोगे सबकी, लेकिन करोगे वही जो तुम्हें सही लगेगा। यह आत्मविश्वास दिखावे का नहीं होगा, यह भीतर से उपजा हुआ होगा। धीरे धीरे जिंदगी तुम्हें ऐसे मौके देगी जहां तुम पहले हिचकिचाते थे, अब तुम पीछे नहीं हटोगे। शायद डर रहेगा, लेकिन डर के बावजूद तुम आगे बढ़ोगे, और यही आगे बढ़ना तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें अपने पुराने डर छोटे लगेंगे। ये समय तुम्हें सिखा रहा है कि जीत हमेशा तालियों के बीच नहीं मिलती। कई बार जीत तब मिलती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तुम खुद के साथ ईमानदार रहते हो, और अब तुम उसी ईमानदारी के साथ चल रहे हो। जो कुछ सामने आ रहा है वो अचानक नहीं है, यह तुम्हारे भीतर हुए बदलाव का बाहरी रूप है। इसे स्वीकार करो, इसे समझो, और बिना शोर किए आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हें रोकने वाली ताकत बाहर नहीं, भीतर थी, और वो अब तुम्हारे साथ है।